अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और आप सबको ABN की तरफ से ईद मुबारक। मेरा नाम है मुनीब हामिद और मैं हूँ इकरार रियाज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने एक और रहमतों वाला जो महीना हमें अता किया और आगाज़ के अंदर मैं ये दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक हमारा जो ये रहमतों वाला महीना हमने गुजारा है रमज़ान का, इसमें जितनी भी हमने इबादतें की हैं, जितनी भी कोशिश की हैं, काविशें की हैं, अल्लाह ताला हमारी वो सारी काविशों को, दुआओं को कबूल फरमाए और हम सब पे खुसूसी पाकिस्तान के ऊपर है स्पेशल रहमत अता फरमाए। क्यों? और हम सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ABN की तरफ से वंस अगेन आप सबको बहुत 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 वाली ईद मुबारक है। और ईद जैसे आप सबको पता है कि अल्लाह ताला का तोहफ़ा होता है रमज़ान के बाद इंसानियत के लिए, स्पेशली मुसलमानों के लिए। तो आपने इसको एज अ गिफ्ट ही समझना है अल्लाह ताला से। हम यूजुअली देखते हैं कि ईद के दिन जो है लोग सो के गुजार रहे होते हैं, हम लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग बोर हो रहे हैं, हमारे पास कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन हम उसी साइड दूसरी साइड के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी कर रहे होते हैं जो कि हमारी एक्टिविटीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ये बात है, छोटी ईद को चाहे छोटी ईद कहते हैं लेकिन ईदी मिलती है, तो इसलिए इसकी खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम चाहे बड़े हो गए लेकिन फिर भी ईदी तो मिलती है। हम थोड़े से बड़े हो गए लेकिन इकरा को अभी भी ईदी मिलती है। मेकअप रूम में ये इनको मेरे ख्याल से किसी मामू की कॉल आई थी और ये कह रहे थे कि 15,000 भिजवा दूँ या 20,000 भिजवा दूँ। अब यहाँ पर तो ना गए एक्सपोज हो गए। बहरहाल नाजरीन, ईद का वो समा होता है, बच्चों की ईद होती है नहीं, सबकी ईद होती है, तमाम मुसलमानों की ईद होती है। आप जिस मर्जी एज ग्रुप में हो, आप बच्चे हो, आप बुजुर्ग हो, नौजवान हो, ईद हमारी एक फेस्टिविटी है और हमें इसको बहुत जोश और खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। और आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं इन सेलिब्रेशन ऑफ ईद बहुत ही रिनाउंड फेसेस हैं, आप इनके चेहरे पहचान जाएंगे। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और आप इनको देखते हैं टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप इनके वेरियस क्लिप्स सुनते हैं। आज हम पॉलिटिकल टच बिल्कुल भी नहीं देंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में झांके और इनसे पूछें कि इनकी ईद कैसे गुजरती है। और दूसरी बात, आप लोगों ने इनको न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा इन देखा है, हम इनकी पर्सनल लाइफ की तरफ थोड़ा जाएंगे, वो चीज़ें हम इनसे पूछेंगे ताकि आप लोगों को पता चले इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। बिल्कुल जी। और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा ज़मीर अहमद साहब को, ज़मीर हैदर साहब को। सर अस्सलामु अलैकुम, वेरी हैप्पी ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक एंड वालेकुम अस्सलाम। एंड सेन तंजीला मजहर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू बोथ एंड जो सब लोग देख रहे हैं, हमारे जितने भी नाजरीन हैं उन सबको भी बहुत ईद मुबारक। एंड लास्टली द हैंडसम अमीर अब्बास साहब, ईद मुबारक एंड अस्सलाम वालेकुम। ईद की रौनक, ईद की रौनक माशाल्लाह से सबको, सारे पाकिस्तान। ये अमीर भाई से मैं कहूँगा इस ट्रांसमिशन या ब्रेक में कि ये अपनी वास्केट जो है ये मुझे थोड़ा सा टाइम के लिए देते हैं। इट्स वेरी नाइस वास्केट, कलर कॉम्बिनेशन बहुत कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। सो विल स्टार्ट विद ज़मीर साहब। सर ईद है, जैसे मैंने कहा लोग समझते हैं कि सिर्फ बच्चों की ईद होती है, लेकिन सर बच्चों की ईद इस बार हमने इसके खिलाफ एहतजाज करना है। सर आपने भी ईदी मांगनी है। सर हम किससे ईदी मांगेंगे? सर मिलेगी ईदी क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वालदा हयात हैं और जितने भी मतलब वो देती हैं ईदी, तो वो एक दैट टॉप्स ऑफ द एवरीथिंग, यू नो, तो वो है। लेकिन इस ईद पे थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी दुख भी है क्योंकि ये पहली ईद होगी जो कि हम अपने कोलीग, अपना दोस्त, अपना भाई, हम मतलब हमारी एक्सटेंडेड फैमिली अरशद शरीफ के बगैर हम कर रहे हैं सेलिब्रेट। और उस बात की तकलीफ़ है, खैर वो तो अब ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, ये तकलीफ़ तो रहेगी जब तक ज़िंदा है क्योंकि उस जैसे लोग बहुत कम दुनिया में आते हैं। जो लेगेसी छोड़ के गए ना, मैं समझता हूँ कि he has changed the dimensions, वो जो फील्ड है ना जर्नलिज्म, exactly, डील कर गए। एग्जैक्टली। देखें, बाय चांस लकीली आप लोग तो उनको एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ जानते हो, मैं बहुत क्लोज, जितना बड़ा वो जर्नलिस्ट था वो उससे बड़ा इंसान था, वो ही वॉज अ ग्रेट मैन और नो डाउट एक लेगेसी छोड़ के गए, बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ के गए हैं। एग्जैक्टली। ट्रू डेफिनेशन अगर हम उनको कहें ना जर्नलिज्म की, तो वो बात बिल्कुल हक बजा है। वो न डर, बेबाक, बेखौफ और फिर दूसरा बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत ही अंदर से सेंसिटिव इंसान, दर्द दिल रखने वाला और
परेशान होने वाला दोस्तों के लिए और हर एक के लिए। और दूसरी जो एक तकलीफ दह बात यह है कि इस महंगाई की वजह से जितने बाज़ारों में जाने का इत्तेफाक हुआ, देखा, दुकानदार भी परेशान थे कि जी ये वो ईद है जो पहले कभी शायद इतनी होती है, महंगाई होती रही है, ग्रेजुअली बढ़ती महंगाई हो रही है, लेकिन इस दफ़ा बहुत परेशानी देखने को मिली लोगों के चेहरों पे। शायद लोग अपने बच्चों के साथ आए बाज़ार, लेकिन जो उन्होंने मांगा उनको वो लेकर नहीं दे सके। बहुत मुश्किल या और फिर दुकानदारों का ये था कि इस दफ़ा पहली दफ़ा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि इतने कम ग्राहक आए हैं, तो एक वो जो बाजार की रौनकें भी नहीं थी, ऐसा ही है। और एक उसकी भी थोड़ी सी इस ईद पे तकलीफ फील हुई। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हैसियत है जिसकी भी, वो अपने इर्द गिर्द देखे, और अगर कोई मुस्तहिक है जिसको आप ईद पे कम अज़ कम सपोर्ट ज़रूर करें ताकि उसके घर में भी ज़रा रौनक लग जाए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ईद का समा है, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, अगर आपको लगता है कि यार इनको ज़रूरत है तो गो, शर्माए मत, शर्म मत करें, जाके सपोर्ट करें। तंजीला जी, ईदी किससे ले रही हैं? ईदी किससे ले रही हूँ? दे नहीं रही है, ले रही है। नहीं, लेफ्ट राइट से ना मांगे। वैसे भी अगर ये दोनों बड़े लेफ्ट राइट पे ना मांगे, मीडिया वाले बन जाती हूँ मैं, तो ये दोनों बड़े। नहीं, वो आप उनको तो कर सकती है बड़े, लेकिन आपको ईदी कैश नहीं मिलेगी, चेक मिलेगी। अमीर छोटा बन गया मुझसे, अब अमीर ने मेरे से ईदी मांगी। अच्छा, मसला ये है कि ज़ाहिर पेरेंट्स हैं और वो हमेशा ईदी देते हैं, और मैं उनको मतलब अपनी अम्मी को अगर सूट गिफ्ट करती हूँ तो फिर वो कहती हैं अच्छा ये सूट ईद वाला जो ना मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है। अच्छा, वो रिटर्न कर देते हैं। हाँ, तो वो जब मैं बहुत महंगा कोई कपड़ा अपने लिए देखती हूँ, दूसरों के लिए आप खरीद, मतलब भाइयों के लिए खरीदना है, बेटे के लिए, उसमें मैं नहीं सोचती, लेकिन जब अपनी ज़ात आती है ना तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है, अच्छा यार इतने महंगे कपड़े, क्योंकि टीवी पे आप बार बार वो पहन भी नहीं सकते, तो आपको होता है कि तो फिर अम्मी ऑडियंस बता देती होगी कमेंट्स में, तो फिर ये तो परसों पहना था आपने शो में। नहीं, ऑडियंस बताती नहीं, मेरे घर वाले मुझे बताते हैं कि आपने इतनी बार पहने। तो फिर मैं अम्मी से कहती हूँ कि मैंने वो एक जोड़ा देखा था 18-19 हज़ार का था, वो कहती हैं अच्छा वो मेरी, मैंने कहा वो मैं आपकी तरफ से 19,000 का जोड़ा, यस 25,000 का जोड़ा। अच्छा, ये वैसे ये वायरल होने वाली चीज है कि पता लगे तंजीला जी की तस्वीर लगी हुई है, जोड़ा लगा हुआ, उसके साथ उसका टैग लगा हुआ है, FPR का रिकॉर्ड निकल रहा है। इसीलिए वो मैं अपनी अम्मी की पेंशन से लेती हूँ। नाइस कमेंट बता दिया। डिस्क्लेमर साथ आ गया। यही तो कहानी सुना रही थी। का लेबल लगा होगा कि ये ड्रेस यहाँ से इतने का है। अच्छा, लेकिन वैसे उन्हें सीरियस सूटों की बात हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि लॉन का अच्छा होता है ज़्यादा जो नहीं ईद तो खैर मैं अम्मी अबू से लेती हूँ, हमेशा अच्छा लगता है। आई थिंक कि ईद देने और ईद लेने की जो ट्रेडिशन है वो जारी रहनी चाहिए। आपको किसी भी एज ग्रुप में ये जो छोटी छोटी खुशियाँ इनको माइनस नहीं कर देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अब हमारी उम्र नहीं रही। हमारी सोसाइटी में ना ये बड़ा दबाव है कि आपको हम खाम है बगैर किसी मकसद के लोग कहते हैं कि तुमने क्या करना है, मतलब मतलब लेट अ पर्सन डिसाइड कि उसको क्या अच्छा लगता है। व्हाई यू इम्पोजिंग योर ओन थॉट्स ऑन एनी वन। एक तो ये बड़ी गलत बात है। तो दूसरी बात है, मैं ज़ाती तौर पे जोड़ा सिर्फ इसलिए लेती हूँ कि वो मुझे पसंद आए, इसलिए नहीं लेती कि वो सस्ता या महंगा है। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं ये जो मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं इसका टैग नहीं देखती। नहीं, ये टैग लाइन नहीं है इसकी टैग लाइन ये है, इसकी टैग लाइन ये है कि आप सिर्फ ब्रांड, वो डेंजरस लाइन है ना, ये टैग लाइन नहीं है। इसकी टैग लाइन ये है कि आप महंगे और ब्रांड के पीछे ना खवार हो। ओके, ठीक है अमीर भाई, अगेन वही चीज़ है, ईद सबकी होती है तो हम क्वेश्चन ही करेंगे आपने ईदी किसको देनी है, उस पर बाद में आएंगे किससे लेनी है। अच्छा, एक तो ये जो तंजीला ने बात की बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अब मेरे जहन में वैसे बात नहीं आई थी कि कुछ ऐसी खुशियाँ होती हैं या कुछ ऐसे रस्म व रवाज होते हैं कि जो किसी उम्र की कैद में नहीं डालने चाहिए और वो हर उम्र में अच्छे लगते हैं और उनको जारी रहना चाहिए। हमारे यहाँ वैसे ये है कि चले अब जैसे बाल सफ़ेद हो गए हैं तो अब ईद देनी है, नहीं है ईद देनी है। आजकल तो लोग फैशन में वाइट करवा रहे हैं, लुक्स कूल। अमीर पे तो बहुत अच्छा लग पता नहीं है कि ये लग रहा है माशाल्लाह से। थैंक यू। तो हमारी फैमिली देखिए बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है माशाल्लाह।
माशाल्लाह को 50-60 से ज़्यादा लोग हैं, माशाल्लाह। और चूँकि हम कंबाइन फैमिली में ईद करते हैं, जॉइंट फैमिली में, तो अब पिछले साल 3 और कज़न्स की शादियाँ हुई हैं माशाल्लाह, तो अब उनकी बेगमात आ गई हैं, किसी के बच्चे आ गए हैं, किसी के 2 से 3 हो गए हैं, तो हमें बहुत सारी ईदी बांटना पड़ती है। कोरे नोट अच्छा, वैसे ये है कि कुछ सालों से, उससे पहले तो आपको अच्छे नोट के लिए भागना पड़ता था, स्पेशल आप किसी बैंक मैनेजर से नोट ही नहीं, अब नोट ही नहीं है। अब एटीएम से भी मिल जाता है। अब वैसे 3-4 साल से एटीएम में आपको यानी ईद के मौके पे वैसे ही कोरे नोट मिल जाते हैं। लेकिन जो एक पूरी नोटबुक मिलती है ना, चाहे वो 10 की हो, 100 की हो, 50 की हो, उसकी एक खुशी एक अलग होती है। ये बहुत ज्यादा नहीं इनको लगता मिलते हैं इस किस्म के पैसे की, जो कि पूरी बुक गटिया, मतलब पूरी गटी एक्चुअली मैं छोटी हूँ ना अपनी फैमिली में, तो फिर मेरे भाई पूरी गट्टी मिल जाती है आपको। मिल मैंने जाती है। बताया ना, मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड है, वैसे डाल देना कि इनको मेकअप में कॉल्स आ रही हैं। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, ये वाला निकाल दें क्लिप। कि भाई हाँ कितनी चाहिए बेटा, 15,000 दे दूँ, 20,000 दे आपसे भी ईदी ले रही हूँ फिर मैं। देखिए हम मीडिया वाले हैं, हमारे पास नोट्स ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूँगा जिसको कमेंट करना, हमने जैसे एज ग्रुप पे बात की, ईद पे ना हम लोग उसको काउंट करते हैं, या आप उसको कह लें रिकग्नाइज करते हैं कि अगर 1,000 रुपये से कम है या 5,000 से कम है तो उसको रिकग्नाइज ही नहीं करते ईद पे। मेरे ख्याल से ईद एक तोहफा है, उसको खुशी से देना, चाहे वो एक टॉफी हो। ये तो टोकन है, टोकन ऑफ लव है, आप शेयर कर रहे जो हैं। जितना दे रहा है वो ले लेना चाहिए, और उस पर कभी मुंह भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि अगला देने वाले की हैसियत कितनी है, तौफीक कितनी है, और हो सकता है उन दिनों में कितनी तौफीक है। देखिए ये भी वेरी करता है ना कि अभी जो है तो। लेकिन ये जब तक, ये जो ज़मीर कह रहे हैं ना, जब तक ये बात समझ आती है तब तक आप ईद देने वाली एज को पहुंच जाते हैं। जो लेने वाली एज है उसमें आपको ही समझ नहीं आती, समझ नहीं आ रही होती कि नहीं ये तो उसमें कम आपको वो ताया अच्छे लगते हैं जो जरा ज्यादा ईदी देते हैं, वो मामू अच्छे लगते हैं जो जरा ज्यादा ईदी देते हैं, बिकॉज यू आर अ किड। तो मेरा ख्याल है कि हम बच्चों को नहीं समझ आती। बच्चों को तो ताया ने दे दी, अब ताया के बच्चों को बच्चों के बाप ने दे दी है ना, तो उधर से वो भी मसला वो मसला बन जाता है। और ये भी होता है कि जो बच्चे, उनको ये भी बड़ी शिकायत होती है कि मामा ने सारी ईदी ले ली, यू नो, मतलब वो ईद जब तो वो यू पक्का कर ये मसला वैसे ना, ये बड़ा मसला है। जब हम छोटे थे तो हमें ये डर होता था कि अच्छा अम्मी देख रही है कौन हमें ईद दे रहा, ओके अभी थोड़ी देर बाद हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाएगा कि तुम लोगों ने सब कुछ यही खा लिया। लेकिन मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे काम किया, कुछ यूनिसेफ और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यू नो, बच्चा सब समझता है। हम बहुत सारी बेएहतियाती करते हैं बच्चों के सामने, अपनी बातचीत में भी हम रिकग्नाइज नहीं करते कि वी आर इम्पैक्टिंग देयर माइंड। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे ना कि से थैंक यू एंड यू नो 2 रुपए का भी नोट है, 2 का तब रही, 2 का नोट ही नहीं रहा, माय गॉड, आपको पता चल गया कि मैं किस जनरेशन की हूँ कि जहाँ पे तो याद भी नहीं है कि 2 का नोट था। होता था ना, ब्लू कलर का नोट होता था। यस, तो अब तो मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मैंने गूगल पे देखे। मुझे 5 रुपए का नोट याद उसी जनरेशन के मैंने वो देखे। सो जब आप बच्चों को कहते हैं ना वाओ आपको ईदी मिली ऐसे थैंक यू, तो वो फिर उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा, हमें किसी ने बताया नहीं था, सो हम देखते थे कि कौन ज्यादा ईदी दे। मैं उस जनरेशन जिसमें 100 रुपए मिलता था, तो उसमें हम लोग बहुत कुछ लेकर आ जाते थे। 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात थी। 100 रुपए के जमाने में 8 रुपए 9 रुपए की पॉकेट मनी याद है, बिल्कुल 7-8 रुपए की पॉकेट मनी, और उसमें आप अपना लंच यानी स्कूल में एक्चुअली आप एंजॉय कर सकते थे। आप अच्छा इत्तेमाम होता जो स्कूल में था। लंच मिलता था ना कि आप कैंटीन से कैफेटेरिया से, वो 7-8 रुपए में आप लंच कर लेते। अच्छा 5 रुपए मिली, सबसे पहली ईदी कितनी मिली थी, इफ यू रिमेंबर? मैं ख्याल ईदी तो शायद वो 100 या प्लस ही होगी, 100 प्लस होगा, 100। सबसे पहली लाइफ की थी। हाँ, नहीं पहले तो मुझे याद नहीं है, मुझे जो याद कर सकता हूँ मैं, जो मेरा ख्याल है कि इतने भी एज नहीं हुई अभी। नहीं डिफरेंट घर से कुछ और मिलती थी, बाहर से, सो आई थिंक उस वक्त को 50-100 रुपए बहुत ज़्यादा ईदी होती थी। जितनी बाहर मिलती थी आपको, कभी घर पे बताइए मुझे बाहर से इतना मिला। हाँ बतानी पड़ी, नहीं बतानी, वो उस वक्त आपको बतानी पड़ी, उस वक्त बतानी पड़ती थी, आज मेरे तो नहीं बताऊंगी। नहीं अब नहीं बताऊंगी, अब ऐसे कर लूँगी। वैसे अब मेरे बेटे को ज़्यादा ईदी मिलती है बाय द वे, और मुझे कम, एंड प्रोटोकॉल भी उसी को ज़्यादा मिलता है। मैं जहाँ जाती हूँ पहला जावीर नहीं आया, मैं कहती हूँ अच्छा भाई मेरी तो कोई अहमियत नहीं रही। आई एम नो मोर। सर पहली ईदी कितनी, इफ यू रिकॉल? Probably it was 10 rupees, जो मुझे अब याद, मतलब वेगली याद है।
मतलब उस टेक वॉक अस थ्रू, हमारी ऑडियंस को थोड़ा वॉक पीछे लेके चलें। वो कैसा ईद का समा होता था, गलियां सजाना, लोगों के घरों में कोई ब्लॉकेजेस नहीं होती थी, कोई शर्म नहीं होती थी, हम जा रहे हैं, झंडियां लगी हुई हैं गलियों में, सेलिब्रेशन होता था। झंडियां मुझे याद है, झंडियां एक्चुअली अब खत्म हो गई है ना। मैंने इत्तेफाक की बात है कि बचपना ज़्यादा जो होश वाला बचपन है वो इस्लामाबाद में गुजरा, और इस्लामाबाद में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई गलियां सजाई जाती थी। अच्छा, ये क्योंकि वो मैंने अब मेरी फैमिली, मतलब मैं भी इस्लामाबाद भी हूँ लेकिन मेरी फैमिली लाहौर में, लेकिन अभी मैंने लाहौर में भी जितने अरसे से मेरी फैमिली मूव हुई है, मतलब तो मैंने नहीं देखे कोई बाजार से जगह, लेकिन अभी भी हो सकता है अंदरूनी शहर लाहौर में कहीं पे कोई ट्रेडिशन हो। इस्लामाबाद में ज़मीर भाई अभी जो लाइफ है वो शायद कोई 10-15 साल पहले से ज़्यादा, लेकिन इस्लामाबाद जो बेसिकली चेंज हुआ है दैट इज 1985 ऑनवर्ड। उससे पहले तो इस्लामाबाद मतलब सरकारी मुलाजमीन के लोगों का और इतना कोई कमर्शियल भी नहीं था, का शहर था, और ईद पे सब चले कमर्शियल भी नहीं था इतना, और बिजनेस सेंटर भी नहीं था। तो उसके बाद फिर जब ब्लू एरिया, मतलब आई हैव एक्चुअली सीन दिस ब्लू एरिया पे, यहाँ पे जंगल होता था, ये पूरा एक सिंगल रोड नाज़रुद्दीन रोड होती थी, और क्रॉस फिर दूसरी साइड पे जाके G6 या G7 इस्लामाबाद को डेवलप करते सिंगल रोड होती थी। तो और बहुत खूबसूरत होता था इस्लामाबाद। तो ये जितने अब आप जिनको गंदे नाले कहते हैं, ये बात ना मेरे दिल पे लगी है। ये इतना साफ पानी इनमें चला करता था, और इनमें बाकायदा मछलियां हम पकड़ा भी करते थे, छोटी रंगीन कलर्ड छोटी मछलियां होती थी। तो ये अब इस्लामाबाद, तो वो इस्लामाबाद रहा ही नहीं। हेलो सीडी, ये मुझे वाकई बहुत तकलीफ पहुंचती है। ये था लफ्ज़ जब आ जाता ना इस्लामाबाद में, इट हर्ट्स। नहीं, अभी तो आप गंदा नाला कहते हैं, दे वर क्लीन वाटर स्ट्रीम्स। ये इतनी साफ सुथरा पानी और बहुत खूबसूरत होता था, इसी पहाड़ों से आ रहा होता था। सर इसी था, और इसी इस्लामाबाद था के ऊपर जो है ना, हम यहाँ पे एक लेंगे ब्रेक। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, ईद मुबारक, और वापस आ रहे हैं सम इंटरेस्टिंग गेम्स के साथ, और हम इनको चैलेंज करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, और हमारी सब की तरफ से आपको एक बार फिर वेरी हैप्पी ईद मुबारक। और हमारे साथ वही सितारे अभी भी मौजूद है, और अब हम उनसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं। क्यों इकरा जी? बहुत मजा आने वाला है, मैं तो आपको बता रही हूँ। राइट जी, चलो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, आप लोग ताकि साथ साथ चलें हमारे, आप लोग भी घर बैठे ये गेस कर सकते हैं, लेकिन आप हैं। तो मैं गेम ये है कि मैं आप लोगों को एक सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या जर्नलिस्ट का नाम बताऊंगा, ठीक है? पहले तो आप उन शख्सियत के बारे में एक लफ्ज बता दें, फर्स्ट वर्ड इन द माइंड, ठीक है? और फिर फेज 2 में हम लोग जाएंगे, जिसमें आप उनको आपसे कुछ और चीज करवाएंगे। Like, you know, he can be the first one as well. अच्छा, sorry. चले तंजीला जी स्टार्ट करते हैं। The first word that comes in your mind, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। Articulate. All right जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। जल्दी से। Studious. All right. फैमिली पॉलिटिक्स। शेरी मज़ारी। जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। ये कह रहे हैं इनप्रेडिक्टेबल, कहीं पकड़े ना जाएं। अनप्रेडिक्टेबल कुछ कह रहे हैं बाद में कटवाना पड़े प्रोग्राम से। कट कर दे। All right, शेरी मज़ारी। ब्रेव लेडी। इमरान खान। अच्छा, that's एकदम ही मैं समझा शीरी मज़ारी पे ही मुझसे भी पूछेंगे। इमरान खान। इमरान खान। ये इमरान खान है। मुझे इंटरव्यू से पहले पठान चप्पल। आजकल जॉगर्स पे आए हुए। I don't know, पठान चप्पल।
Okay, now Shirin Mazari. उस्तानी। पूछे मरियम नवाज। अब बताएं। तीनों खामोश। मरियम नवाज। मरियम नवाज। You got 5 seconds. जल्दी से बताएं क्या अच्छा, वर्ड ज़हन में आ रहा है? फैक्ट चेक करके बताता हूँ। ज़मीर आप हार चुके ये गेम। यार आप हार गए, नहीं नहीं। मरियम नवाज तो पे बस- मैं अब आपको उसको क्या मतलब आई डोंट नो। वो सारा दिन हम उस पे बात मरियम नवाज चलिए अपना सर आप 2 मिनट लें। मरियम नो इंडिजिनस थॉट। ओके, आप बताएं। अब ये हम कह नहीं सकते। ब्यूटीफुल। ब्यूटी द लेडी हैज माशाल्लाह कह सकते हैं हम फिर अभी। बट यू नो आई ऑलवेज जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल। वाह। मेंटेन अच्छा किया। उन्होंने भी उस ब्यूटीफुल में सब चीजें हैं ना। उन्होंने भी जवाब हाई मेंटेनेंस है मैम। कपड़े। She's pretty. In what? नहीं मरियम नवाज बिगनर Beginner? पॉलिटिक्स में Politics मतलब, में, Okay, okay, Yes, okay. learn. मतलब आई एम नॉट ट्रीटिंग हर एज ए daughter of someone or as a woman, as a girl. I'm taking her as a politician. So for me, she's a beginner. All right, ठीक है जी। शेख रशीद। एंटरटेनर। मैं चला इंटर्न। हेडलाइंस दे देते हैं उनकी। Entertainer. Okay, ठीक है शेख रशीद। मेरा ख्याल है शेख साहब इज ए फन इन द पॉलिटिक्स। उनके बगैर जिस तरह गुफ्तगू में मजाक गुफ्तगू की नमकीनी होता है ना, तो शेख साहब के बगैर मजा नहीं है सर। ठीक है रौनक है। शेख साहब मजाक रात में आना चाहिए शेख साहब का। Sheikh Rashid? Yes, sir. Sheikh Rashid साहब cigar and लाल हवेली। Right, next time कौन है जी? गरीदा फारूकी। जी। आप बोल्ड। आप And beautiful. ओके and beautiful. इन्होंने कह दिया है। ये मरियम सीधा- नवाज से पहले ये ज़मीर का जवाब है। मैंने एक सीरीज थी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। Bold and the Beautiful. शी इज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। हमें नहीं देखने दिया करते थे। अच्छा सर ये थोड़ा सा ना जी फॉर व्हाट? ये सोशल मीडिया का दौर है। प्रोग्राम का नाम ले लिया ना। सोशल मीडिया है ना, उनका पता नहीं लगता। पर जी ट्रेंड ये अब आप ट्रेंडिंग चल रहा हो। नहीं अब आप ये ग्रेविटी ना कर दीजिए। हम ये नहीं कहेंगे ट्रेंडिंग पे जा उस्मान सकता है जी बुज़दार। फॉर व्हाट। और डिजास्टर। चारा। सियानी बूटी। वैसे आउट ऑफ क्योंकि जब ये पॉइंट नहीं हुआ था तो इसका जब नाम फ्लोट हुआ था तो मरहूम अरशद शरीफ के प्रोग्राम में ही नाम पूछा तो मैंने कहा उस्मान बुज़दार होगा। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा यार ये जिस इलाके से है ना तो वो बहुत सियाने होते हैं ना। तो वो साथ बैठा होता अरशद दी का यू मीन सियानी पुट्टी। तो आई डिडंट नो कि साबिर शाकिर भी वो अपने कहते हैं ना वो ही इज आल्सो फ्रॉम साउथ पंजाब। आई नेवर मेंट दैट लेकिन बट मैंने कहा यार मतलब वो तौंसा और ये वो ना सारे वेरी सियाने बड़े इंटेलिजेंट मतलब लगते मासूम से हैं जिसने इन्होंने कहा कि मासूम लेकिन दे आर अंदर से पूरा। तो वो बहुत सियाना था भाई वो मैंने तो बेचारा कहा है मासूम नहीं कहा। हाँ तो वो बेचारा भी नहीं है क्लियर कर गई है। सर वैसे एक क्वेश्चन, उस्मान बुज़दार अगर सीएम पंजाब बन सकते थे तो सदर पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकते थे? तो हमारे यहाँ रहे ऐसे सदर पाकिस्तान के। नहीं सर उस्मान क्यों? ममनून हुसैन नहीं रहे। ममनून हुसैन वैसे वो शरीफ आदमी थे बहुत, लेकिन बेचारे थे। बेचारे से बताते हैं कि उनका वैसे वो शरीफ से क्या जिस तरह मुराद है? उन्होंने एक दफा सच बोल दिया यानी था उनका कोई अमीर ऐसा- अब्बास करप्शन के ऊपर के पे चेहरे पे आते हैं एंड यू नो द होल ऑफ द कैबिनेट एंड द parliamentarians were sitting in front of it was an event in वो जो करप्शन करते हैं ना जो बुरे काम करते हैं उनके चेहरे पे आ जाते हैं तो अब यू नो एवरीवन वाज लाइक यू नो ये क्या बोल दिया ये क्या और बोल उस दिया वक्त ये पहला नाम अदा फरमाए। ओके जी आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी क्या नाम ले लिया आपने बताएं। आसिफ अली जरदारी। श्रूड मेरे ज़हन में भी हमेशा निकले जाता है बहुत तेज ये है। कोई वाईफाई कनेक्शन था आप दोनों का? ये वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन था। आसिफ अली जरदारी। नेवर एक्सपीरियंस बट कहते हैं दोस्तों का दोस्त एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक बात। दोस्तों का दोस्त कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में मेरे ज़हन में तो एक ही बात आती है। वो यहाँ मैं कह नहीं सकते। कहेंगे नहीं। कहना नहीं चाहता मैं You'll pass.
महंगा नहीं, मतलब वो मौलाना फजलुर रहमान इतना सोच विचार सदर में होना पड़ चाहिए गए। क्या मतलब क्विक वर्ड इन ऐसे लोगों के लिए ढूंढना जरा मुश्किल हो जाता है कि सेल्फ काफी चीजें सवाल है जब ये एक रजीम चेंज हुआ, एवरीथिंग हैपन इन पाकिस्तान, फजलुर रहमान साहब ने भी अपनी शेरवानी सिलवाई हुई थी प्रेसिडेंट। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते थे, प्रेसिडेंट सदर प्रेसिडेंट के लिए वो था उस वक्त। अगर बन लेकिन बनते वो तो सदर बनते। मसला ये था कि अगर वो जब कुछ बनते तो। पीटीआई जब अगर उस वक्त वॉकआउट वो तो लेते इम्पीच तो करने का उनके पास राइट नहीं था ना, वो किस तरह कर सकते थे। वैसे क्या ही शानदार वो समा होता यूएन के अंदर, फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान हाथ खड़े करके स्पीच कर रहे होते। वैसे यूएन में मोस्टली प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। हो जाता वैसे है, मैं लेकिन हम सदर को आपको मैं आपको एक बात बताऊं, उनके लिए एक्सेप्शन होती है। आपको मौलाना अपनी राय हो सकती है, बिल्कुल लेकिन जितना अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू उस शख्स का है, क्योंकि जो बहुत नस्तालीक, बहुत फ्लुएंट, तभी गैर मुनासिब बात करते हैं। बाकी लोगों के तो हो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता, बट वो मुनासिब और मोहतात बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जिस राहत और बलागत उनके पेशे का हिस्सा है। ये आपने बड़ी उनकी किरत बहुत अच्छी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चले, लेट्स कम बैक। चौधरी शुजात साहब, मट्टी अच्छा था, बहुत अच्छा था। चौधरी शुजात साहब रखा वाले। चलिए ठीक है, अगर लेट्स कम टू द नेक्स्ट फेज नाउ। अब ये पॉलिटिशियंस के नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन अब आप बताएंगे कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसी यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता, पढ़ा रहा होता। शीरी मजारी तो है ही उस्तानी, तो वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो तो मतलब वो तो क्योंकि वो कैरियर टीचर रही है ना, तो शी इज अच्छा। मरियम नवाज एक्सीलेंट नानी, ग्रैंड माँ, बहुत अच्छा। बिलावल भुट्टो, अभी भाई अगर सियासत में ना होते, व्हाट डू यू थिंक? किसी अच्छी पीआर कंपनी को चला सकते। नाइस। बिलावल आई थिंक सोशल एक्टिविस्ट हो सकते। अगला मैं पूछ लूं? नहीं, सोशल कैंडल्स जलाते हैं आके पार्लियामेंट के बाहर, बड़े जरूरी हैं। नहीं, देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट दैट। ऐसे लोग मेरी जो उन्होंने कैंडल्स बोले, सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, कीपिंग अलाइव द वॉइस ऑफ द पीपल। पाकिस्तान जैसे माशरों में ये कैंडल्स जलाने वाले थोड़े से अच्छे बुरे जितने भी हैं बहुत जरूरी हैं। एग्जैक्टली। अगर ये ना हो तो आप हंसे नहीं, सिर्फ रोते रहें। कौन है जी? शेख रशीद साहब क्या होते? तीनों खामोश, ये वो समाज। बताएं। उनकी निहारी की दुकान होती है। This is something new. मेरा ख्याल है वो क्यूबा में कहीं सिगार की फैक्ट्री के मालिक होते हैं। मुझे लग रही है हेडलाइन बनने वाली। Why Cuba? Because Cuban cigar cigars is famous है। cinnamon मैं बल्कि एक दफ़ा वहाँ था सिगार शॉप पे मियामी में, क्योंकि वहाँ बिल्कुल साथ ही वो तो क्यूबा से वाला था। अब मैं सोच रहा था, मैंने शेख साहब को एक दिन कहा, मैं सोच रहा था ये सिगार किसके लिए लेके जाऊँ, सोचता रहा समझ नहीं आ रही थी। अचानक मैंने कहा ये तो शेख साहब के लिए डब्बा बन सकता है, क्योंकि और आपने लिया फिर वहाँ से वो डब्बा? लिया। बड़ा खूबसूरत स्टाइल है शेख साहब। हाँ, नीला जी आप बताइएगा। मैं बताऊँ शेख साहब क्या होते अगर पॉलिटिशियन ना होते? सच बताइएगा। शेख साहब सोच में पड़ेंगे। किसी ट्रेड यूनियन के सदस्य होते, कुछ करना उन्होंने उनको यही अवामी काम आता है। एंटरटेन नहीं, एंटरटेनर मैंने पॉलिटिक्स में कहा था।
ये नहीं कहा था कि वो, बिकॉज यू नो पॉलिटिक्स जिस अंदाज की वो करते हैं उस अंदाज की कोई पॉलिटिक्स कर नहीं सकता, नहीं कर सकते। किसी में भी वो जर्म्स नहीं है ना, बिल्कुल कि वो हर चीज़ को ऐसे उड़ा भी देते हैं और ऐसे ऐसे जुमले लेके आते हैं, इतनी जुमलेबाजी को कर नहीं सकता। एंगेजमेंट रखते हैं। पिछली अप्रैल से उन्होंने कहा इलेक्शन अगले महीने, लेकिन अभी दे जाते हैं। अभी जो शेख साहब के लिए मेरे दिमाग में जो इमेज फिक्स हो गया ना, वो उनका वो बाइक पे वो निकलने वाला था, वो सो फनी, वो दैट वाज सो फनी। 2017 में यस, और जिस तरह वो भाग रहे थे, This is what you learn from being active in street politics. Yes. Because Sheikh Rashid ने कॉलेज टाइम से स्ट्रीट पॉलिटिक्स की हुई है, कॉलेज स्कूल पॉलिटिक्स, कॉलेज पॉलिटिक्स, तो उनको मालूम होता है कि भाई किस तरह जब पुलिस पड़ती है तो फिर भागना किस गली से है, किस पतली गली कहाँ से पकड़नी है, so he knows all that. कुछ एथलीट्स होते हैं, they know how to jump high buildings. शेख साहब मेरा ख्याल है बहुत अवामी आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, देखें बहुत वन मैन पार्टी बट बहुत अवामी। ये आपने क्या खूबसूरत बात कर दी। उनका रहन सहन भी वैसे कोई नहीं, अभी इसी बात से मैं कह रही हूँ, वन मैन पार्टी और जो है इमरान खान साहब के बारे में, अगर ये सियासतदान ना होते, क्रिकेटर तो हो गए, मेरा ख्याल एक अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट होते। क्रिकेटर तो वो खैर थे ही, बट स्पोर्ट्स तो एक डेड होती है ना, एक डेड एंड हो जाता है, लेकिन अदरवाइज वो फिल्म। आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं, क्या सोच रही हैं? इमरान खान मेरे लिए वो आज भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। और कासिम अली शाह नहीं मोटिवेशन नॉट दैट क्वालिटी, मतलब खान की जो वो भी हो सकते थे वैसे मोटिवेशनल स्पीकर खान, बिकॉज़ खान गिव्स मोटिवेशनल स्पीचेस। सर की आंखों मॉडल सर ये सोच रहे थे कि अगर खान जाना होता तो जमाइमा की मूवी में होता। फेमस इंटरनेशनल मैगजीन्स के ऊपर कवर पेज अभी पे भी एज अ टाइम पे मॉडलिंग, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये माशाल्लाह बड़े दिल से निकला। लेकिन वैसे आपने लेकिन उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज है, अगर आप उस टाइम्स के ऊपर जो तस्वीर है, जो एम के जो दो हैं जो टॉप होते हैं, so that is very evil scene, वो बिल्कुल इमरान खान साहब के बिल्कुल वो जो है ना, वो उन्होंने गलती की है। so because he is our hero, he is our leader, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं, वो लीड करते हैं उसे, तो मैं समझता हूँ कि वो टाइम्स वालों ने बहुत ज्यादती की है, गलत किया है उन्होंने उस तरह तस्वीर को प्लेस। चलें ब्रेक पे जाने से पहले ना एक शख्सियत रह गई है, मैं चाहता हूँ कि जो है आप ये पूछें सवाल इनके बारे में। उस्मान बुज़दार साहब पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? किसान होता अच्छा है, किसान काफी बड़े जमींदार होते हैं। उस्मान किसान नहीं होता। आप बताएं। ड्राइवर, वो अच्छी बस चला सकते हैं। बुरी बात नहीं, सारे पेशे बराबर होते हैं। नहीं मैं किसी वी नॉट लुकिंग डाउन एट एनी, और बस चल रही हम तो होती सिर्फ बता रहे हैं। कराची उस्मान पूछता अब ये मुझे समझ नहीं इस तरीके में कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा इससे नीचे ना लेके अब अमीर अब्बास ये ना कहते नहीं ड्राइवर नहीं बस कंडक्टर, उसके लिए बड़ा एक्टिव होना पड़ता है। वो ये नहीं वो स्टॉप निकल जाते हैं, लोग सवारी वहीं रह जाते हैं। ओह गॉड लेकिन आप जवाब नहीं दिया आपने, बताएं। कुछ चाहिए, खोदा ही कुछ। मेरा ख्याल है वो साईं कहीं वहाँ पे अपने तौसा वासा में कहीं कुछ वो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, या किसी मजार पे मुजावरी कर रहे होते हैं। यार वो जिस तरीके से वो आइस को यूं करके देखते थे ना, वो इतना खैर फनी था। वो दिल का बड़ा अच्छा खूबसूरत आदमी था, क्योंकि एक दफा इधर इस्लामाबाद आए हुए थे पंजाब हाउस में, तो हम 2-3 लोगों को लेके गए, एक दोस्त कॉमन फ्रेंड ऑफ कोर्स शहबाज गिल, उन्होंने कहा यार गप मारते हैं, तो हम बैठे हुए ना तो काफ़ी देर लंबी हो गई, एक चाय हो गई, 2 चाय हो गई ना, तो फिर उन्होंने कहा यार क्या ख्याल है चाय, तो उन्होंने कहा जी चाय छोड़ो ना जूस पीते हैं। अब पंजाब हाउस में बैठे हुए हैं, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा यार सब बनवाते हैं, उन्होंने कहा नहीं बाहर चलते हैं, वो ये जो तहजीब बेकरी है उसके साथ वो जो जूस वाली शॉप है ना, वहाँ चल के जूस पीना है। एंड ही लेफ्ट द प्रोटोकॉल के बगैर कोई नहीं, सिर्फ एक गाड़ी गार्ड्स की और वो जो सिक्योरिटी की वो, और हम ही ड्रोव हिमसेल्फ। आप उनको वहाँ पे बेंच पे बिठा के जूस पिलाते, किसी ने नहीं पहचानना था कि ये सीएम है।
सॉरी तो वहाँ आके हमने फिर फ्रेश आपकी imagination बहुत दूर तक चली गई। मैं आई वाज इमेजिनिंग तहजीब बेकर के बाहर वाले बेंचेस तक पहुंच गई हूँ मैं। अच्छा वेरी वेरी क्विकली ब्रेक पर जाने से पहले लास्ट क्वेश्चन है, हम एक सोशल मीडिया पे ना ये वायरल थी उस वक्त चीज़, तो इसलिए आप लोगों से कंफर्म कर रहा हूँ, जब कोरोना का दौर था और ये एक बड़ी चीज़ वायरल हुई थी अबाउट उस्मान दस्तार साहब कि इन्होंने, मतलब ये अगेन कंफर्म नहीं है, ये वायरल हुआ था कि ही आस्क्ड हिज मैन जो थे कि कोरोना को मारते कैसे। आई थिंक ये मीम थी। मतलब देयर इज नो रियलिटी टू दिस राइट। फवाद चौधरी साहब क्या रूल आउट नहीं करते। फवाद साहब क्या होते हैं अगर वो पॉलिटिशियन ना होते कर तो? सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शायद उन्होंने कहा फवाद साहब he would have been a good lawyer actually. चलें ठीक है जी, हमने ये हमारा सेगमेंट हो गया। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों को ईद मुबारक। लेंगे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ेंगे और अपने फेवरेट सेगमेंट की जानिब आएंगे। अवार्ड्स की बात करेंगे। मुनीब आगे आप संभालें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने हमारा पिछला सेगमेंट देखा, बस फुल ऑफ ह्यूमर, मेरे तो आंसू निकल आए थे। लेकिन जो है अब मैं अगेन ज़मीर साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, एंकर हो सकता है, सेलिब्रिटी हो सकता है, एक्टर एक्ट्रेस सिंगर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप बताएं कि सबसे ज़्यादा केयर फ्री कौन है? जो कहते तो फिक्र ही नहीं मुझे। मुझे इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन आजकल एक हंसना मना है एक प्रोग्राम कर रहे हैं। I really like that anchor. He's very witty और and he's careless. उसको परवाह भी नहीं है। ताबिश हाशमी। मेरे ख्याल में वो he's careless. He gives a damn कि मतलब वो कुछ भी बोल जाए कर जाए, और वो इतने तरीके से बात भी बोल भी जाता है और कवर भी कर जाता है ना, तो वो By the way, he is known for his dual meaning. Exactly. Humor है, वो इसी वजह से वो फेमस हुआ है, इसी वजह से वो जियो पे पहुंचा है। वो ज़ूमानी बात करके ना, वो जो बात करके ना निकल जाता है, पतली गली से निकल भी जाता है साथ। Although I believe कि ऐसा कंटेंट होना नहीं चाहिए, डबल मीनिंग, बिल्कुल मैस पब्लिक के लिए ये मैं ये तो कंटेंट कह बिल्कुल रही हूँ नहीं कि चाहिए। वैसे तो ज़ुबानी जो गुफ्तगू होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, आदाब के खिलाफ समझी जाती है, लेकिन क्योंकि इट सेल्स, दैट इज व्हाई ही इज ऑन जियो। बिकता तो और भी बहुत कुछ है, फिर तो बिकता तो और भी बहुत कुछ है। एंटरटेनमेंट किया, बट नॉट फॉर आवर सीरियस बिजनेस। मतलब अगर करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है सीरियस, तो आई वुड नेवर वांट। चलिए सर, सबसे शॉर्ट टेम्पर्ड कौन लगता है आपको? एंकर, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटी, एक्टर, कोई भी? सियासतदान निकल लेते हैं, कोई भी हो सकता है। सोच रहा हूँ काफी सोच रहा हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड वैसे अभी भी सोच रहा हूँ। आप बताओ सर, आप सोचें, आप बताएं। और या मकबूल वो एंकर नहीं है, ही इज एन एनालिस्ट। उससे तो हसन निसार साहब नहीं है, वो भी उन्होंने कहा कोई भी, उन्होंने कहा कोई भी। ओके हसन निसार भी एक्चुअली, हसन निसार भी किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ। हाँ, हसन निसार साहब भी जरा थोड़ा सा ना, वो भी मतलब टॉलरेंस। बीबी आपका मतलब क्या है इस बात से? बेस्ट ट्रोलर। यार एक रिक्वेस्ट और, यार हसन निसार साहब की एक दफा और थोड़ा ऑडियंस के लिए ईद पर तो बनता है। नहीं, वो मेरे तो उनका गुस्सा जब शुरू होता है तो बीबी से शुरू करते हैं। बीबी मुझे ये बात समझाएं, आपका मतलब क्या है इस बात से? तो मैं सोच रही थी वो उनकी टोन में जो नहीं, वो हो गया, वो नेचुरली हो गया था। चलो वो स्पॉन्टेनियस। मैं जरा सोच रही थी उनके बारे में, तो मैंने वो अच्छा, कह दिया। एंकर्स की बात करते हैं, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मतलब जो ऐसा ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, एक डॉन न्यूज़ के न्यूज़ प्रेजेंटर हैं, वो उनका मेरा स्टाइल बड़ा पसंद आता है। वो ऐसे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉन न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब बढ़ते हैं खबरनामे की जानिब। बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल है, आई कांट रिकॉल हिज नेम। न्यूज़ एंकर्स मोस्टली इसी तरह से। हाँ, सारे वो एक्स्ट्रा बड़ा ज़बरदस्त उसका स्टाइल है। अच्छा, एंकर्स की बात करें, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड किसका स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? एंकर सबसे अच्छा कौन है या सोफिस्टिकेटेड? सोफिस्टिकेटेड दो डिफरेंट आप चीजें। अंदाजे दोनों बता दें। मेरे ख्याल में अंदाजे नहीं, दें। सोफिस्टिकेटेड एंकर अगर सबसे अच्छा मुझसे पूछे तो मैं काशिफ अब्बासी साहब। ऑलराइट। एंकर सोफिस्टिकेटेड तो हमारे बहुत सारे लोग हैं। खुद ज़मीर साहब इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, माशाल्लाह। वेरी बाहर क्यों जाना है, साथ ही देख लें।
इसी तरह से बहुत मेरा नहीं ख्याल शायद 2-4 के अलावा किसी में कुछ छिछोरापन होगा कोई भी नहीं मोस्टली हमारे अच्छा अब ये बात कर ही दी है तो बताइए छिछोरापन किस यार ये नाम लेना आप जानते हैं सबको पहचानते हैं व्हाई डू यू वांट अस टू नेम देम व्हाई डू यू वांट अस टू मैं नेम तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हूँ हम सेगमेंट नहीं निकालेंगे अच्छा सर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंकर sophisticated Amir Abbas I knew it ये बात नहीं जा रही relevant I knew it sophisticated देखें I would rather इनकी भी नजर है वेस्ट फूड के ऊपर एंकर sophisticated I don't know आप किस रेट में कैसे प्रेजेंटेशन में देखें I used to love अरशद इतना अच्छा होमवर्क करके आके डिसेंट तरीके से बात को लेकर चलना और फिर जहाँ पे एम्फसाइज देना उस पे पूरी जोर से और पूरी ताकत से एम्फसाइज देना और सबसे बड़ी बात ये कि वो जितना अरसा भी एंकर रहा वो एंकर से पहले जर्नलिस्ट होता था और जर्नलिस्ट भी वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इंटेरोगेशंस करना और फिर मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड फील्ड में जाना फील्ड पे जाना खुद जाना और वो सारा तो मैंने तो उसी को देख मतलब आई रियली like him again matlab I would say I really like Kashif Abbasi a thorough gentleman anchor human being and a very good human being वैसे by the way there are certain anchors who are very good anchors but they are worst human beings worst so I won't name them personal नहीं कर सकते but दिलों में आते हैं लेकिन बहुत सारे एंकर्स जर्नलिस्ट ऐसे हैं दे आर मतलब अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोफेशनल गुडनेस दे आर ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स नहीं होना चाहिए और जिनमें और इतना बड़ा ऑब्वियसली जो क्योंकि 20 साल से काशिफ कर रहे हैं एंकरिंग और उनके साथ जो कॉन्टेम्प्रेरी उन्हीं के साथ जो उनके एज फेलोज हैं या कोलीग्स जिनमें हामिद मीर साहब हैं जो इतने अरसे से कर रहे हैं उस सारी लॉट में अगर कोई सबसे डाउन टू अर्थ है यानी आपको कभी फील भी नहीं होगा कि ये एक इतना बड़ा बिल्कुल आगे बढ़ेंगे सहाफियों की बात करेंगे जैसे कि चल रही है तो उसने बाल की खाल निकालने वाला सहाफी कौन है कि बस ये चीज़ है तो मुझे सब पता करना है क्या है क्या नहीं है अच्छा इसमें 2 तरह के लोग होते हैं अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये फन किस में है तो उसका एक जवाब दोनों तरह के लोगों पे और एक ये है कि कौन अपने मकसद के मुताबिक खाल उतारता है और फिर जहाँ पे नहीं उसने उतारनी होती वहाँ नहीं उतारता अच्छा दोनों में मेरे जेब में नाम आए ये आर्ट है दोनों के नाम ये फनकारी है ना ये हमारा काम है हमें पता है ये फनकारी कैसे करनी दोनों के नाम फनकारी कैसे करनी नाम नहीं लिए जा सकते ये फनकारी है असल ये फनकारी अगेन नाम नहीं लिए जा सकते वो बड़ा डिफिकल्ट होता है देखें आप अपने जो प्रोफेशनल में दोस्तों यारों आप उनको मतलब नहीं आप उनको अपने निजी महफिल में वो बैठे हों तो आप उनके ऊपर उनके मुतालिक बात कर सकते हैं सब कुछ पब्लिकली नहीं कर सकते लेकिन इस तरह नहीं कि अभी अपना आप यहाँ पे टीवी पे बैठ के पब्लिकली आप उनके नाम लेते हैं सो आई वुड नेवर अप्रूव ऑफ वैसे बाल की खाल उतारने में मेरा ख्याल है कि जो बंदा किसी बात के पीछे पड़ जाता है एंकर्स में और रिपोर्टर्स में फर्क होता है बेसिकली प्रोग्राम में शायद प्रोग्राम में मतलब बाल की खाल अपने गेस्ट से इंट्रोगेटिव होकर क्वेश्चन करना ये बताओ मुझे बताओ मतलब अगेन एंड अगेन वापस आना एक ही चीज पे लेकिन पता है क्या एंकर्स में बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एक दफा अगर आपने किसी से कुछ पूछा वो नहीं बता रहा आपने एक दफा और इंसिस्ट कर दिया 2 दफा कर दिया इसके बाद यू हैव टू मूव ऑन यू कैन नॉट ड्रैग इट और वो फिर जो है ना आप उसको स्कफल तो नहीं आप कर सकते स्कफल तो नहीं हो सकती कि भाई नहीं आप ये बताओगे तो फिर आगे बढ़ना है इट्स नॉट अच्छा समीर अच्छा मैं वैसे 2 नाम जी इफ्तिखार अहमद यूज्ड टू बी ठीक है जब पाकिस्तानी मीडिया आया और बड़ी नई चीज थी ना सियासतदानों को बुला ग्रिल करना जवाबदेह हुआ करता था ग्रिल करना सियासतदानों से और उस जमाने के बहुत सारे लोग जिनके उन्होंने इंटरव्यूज किए ही वाज लकी टू डू दैट बिकॉज आज दे आर सो उस जमाने की नसीम हसन उस जमाने की जो रीसेंट यानी जो उस जमाने का फार पास नहीं नियर पास था या फार पास था वो लोग अवेलेबल थे आज से 20 साल पहले सो जैसे नसीम हसन शाह का बता रहे हैं तो भुट्टो साहब का सवाल उनसे हो सकता था उस केस का तो आज तो आप नहीं कर सकते ना उस जमाने के लोग अलाइव ही नहीं आज मैं समझता हूँ अगर करना चाहे कोई इस तरह से तो वो शाहज़ेब खान ज़ादा
मुझे बड़ा अगर करना चाहे करना चाहे, ना करना चाहे तो मौका नहीं मिलता। नहीं, मौका मिलता है नहीं, लेकिन शाहज़ेब जो हैं वो सेलेक्टिव जर्नलिज्म नहीं हो गया। नहीं, नॉट सेलेक्टिव जर्नलिज्म। नहीं, देखिए मैं आपको नहीं, आप खुद एक एंकर हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा इंटेंशन जो ज़ाहिर उसको जज करने की कैपेसिटी हम सब में से किसी के पास भी 100% नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने प्रोग्राम्स की बात करूं, मैं 20 साल से प्रोग्राम्स कर रही हूं, मेरा ख्याल है 99% जो मेरा कंटेंट होता है वो मैं खुद अपनी सोच के हिसाब से डिसाइड करती हूँ, और हर बंदा ऐसे ही कर रहा होता है। और अब जिन लोगों को मेरी राय पसंद नहीं है वो मुझे रोज़ लफाफा कहते हैं, जिनको अमीर की राय नहीं पसंद वो इनको रोज़ लफाफा कहते हैं, जिनको ज़मीर की राय। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे रेशो, एंड आई एम श्योर कि 99% हम खुद अपने, क्योंकि मुझे कभी नहीं किसी ने कहा कि अमीर को नहीं बुलाना या ज़मीर को बुलाओ, नो, मैं इनको अपनी मर्जी से बुलाती हूँ। और मुझे ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लोगों को पता भी नहीं। आपके घर में मतलब बिजली का बिल देने के पैसे ना हो और बाहर सोशल मीडिया पे आपको लोग लफाफा कर रहे हो तो आपको ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। Yes. अच्छा, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नो मोर लफाफाज। अमीर भाई, कोई एक इंसिडेंट बताएं, कोई ब्लूपर, कोई फनी इंसिडेंट अपनी ब्रॉडकास्ट एक्सपीरियंस का, हिस्ट्री का। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, मेरे नाक पे आके मक्खी बैठ गई थी सीधी स्ट्रेट, मैं नहीं हिलूंगी, मेरी मर्जी। ऐसा कोई इंसिडेंट? अच्छा, ब्लूपर तो एक होता है फंबल टाइप का। फंबल तो खैर कभी मुझसे नहीं हुआ, वैसे एट टाइम्स हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, ये कुछ ऐसे टंग ट्विस्टिंग वर्ड्स होते हैं, आपको टंग लॉक हो जाती है। हाँ, बड़ी दफा। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऑल्दो हो सकता है लेकिन कभी हुआ नहीं है लकीली। अभी मेरे से रमजान ट्रांसलेशन में हुआ, तो आई गॉट माय टंग लॉक, तो मैं अश पे ना फंस गया, लाइक अश, मैं अशरा बोला था, अश। बाजू का लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको आप कहें कि हो जाते हैं, अभी बैठे बैठे भी हो सकता है, लेकिन कभी इत्तेफाक से ऐसी को बंगी हुई नहीं है मेरे से कि जो पर वो that's a bogey। इस वजह से हम वायरल नहीं हुए। अभी हो जाएंगे, नहीं हुए, हम वायरल नहीं हुए। अभी होंगे। मेरे साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि स्टूडियो में भी गेस्ट बैठे हुए ना तो मैं नाम भूल जाता हूँ। साथ में मतलब बहुत दफा हुआ है कि नाम, और फिर अभी तक मेरा ये, मैं जो अपनी टीम को कहता हूँ कि मुझे नाम लाजमी लिख के सामने ये मेरा इशू, लिख के रखा करो। ये मैं भी लिख के ना होना चाहिए कि अच्छा, फिर ना वो क्लोजिंग पे ना अपने उनका शुक्रिया अदा करना है, तो मुझे 12 मरतबा कहा कि यार खुदा के लिए तुम स्ट्रेट पे कह दिया करो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तो नाम मत दिया करो। मैंने कहा वो एक आदत बन गई है, और कहते हैं तुम अक्सर जो है ना नाम पे फिर चेंज करते हो। और दूसरा मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम में जब मैं जियो इंग्लिश के लिए हम रिपोर्ट कर रहे थे, या नहीं जियो इंग्लिश नहीं, प्रॉब्ली आई डोंट रिमेंबर नाउ, दुनिया टीवी या जियो या जस्ट, क्योंकि तो इधर इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ पे ना रात को बहुत शदीद ठंड थी, -1 का टेम्परेचर था। और उसके बाद वो मैं अब वहाँ पे गया, तो अब वो एंकर जो है मुझसे वो एंकर सवाल पूछ रही हैं, और मैं अब उनको ना लाइव सारा बता रहा हूँ, कुछ 15 साल से ज़्यादा, 15-20 साल। तो अब मैं ना वो मैं कह रहा हूँ कि वो, अब उन्होंने कहा कि इसका क्या जो यहाँ पे हुकाम है वो क्या कह रहे हैं कि इसका क्या आगे क्या करने जा रहे हैं। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि इसका ना फोरेंसिक कहना था। अब सर्दी की वजह से मैं कुछ 7-8 टाइम्स आई सेड वो जो हमें बता रहे हैं कि फोरेंसिक। संजीला जी, आज के दौर में अगर ये होता ना फिर ये वायरल होते, बहुत वायरल तो होते। वो जो है ना वो इतना लंबा चल पड़ा ना, और वो लाइव जा रहे हैं, डीएसएलजी लगी हुई है, लाइव कैमरामैन भी परेशान हो गया कि ये किधर फंस गया। एंकर ने कैसे कंट्रोल किया होगा। वही ना, तो वो फिर एक दफा काजी हुसैन अहमद साहब का जब इंतकाल हुआ ना, तो आई वाज द फर्स्ट वन, क्योंकि मैं F10 में कहीं बैठा हुआ था, तो आई वाज दुनिया टीवी का मैं उस वक्त ब्यूरो चीफ था। तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह इतला है ना, तो मैंने एक दोस्त को पूछा, मैंने कहा ये रहते कहाँ पे, तो उन्होंने कहा फलां जगह रहते हैं। तो मुझे क्लिक हुआ कि वो सबसे पहले ना F10 मारूफ हॉस्पिटल लेके आएंगे उनको। तो हम सबसे पहले वी वर ऑन एयर लाइव और सब कुछ ना जाके ना, अब वहाँ पे शदीद ठंड, मैंने मतलब ओवरकोट, मफलर और वो सारा बिल्कुल ना, और वो सारे उनके वो मौलवी आज़ाद जमात इस्लामी के साथ वो सारे, और तो दैट वाज वन टाइम जहाँ पे मुझे अच्छा भी लगा कि बहुत अच्छा कैरी भी कर गया, और फिर थोड़े से ब्लंडर भी हुए। मतलब
मरहूम नहीं नॉट मतलब नहीं हुआ नहीं मतलब काजी साहब का नाम बड़ी मतलब दफा गलत ले लिया मैंने कोई बात नहीं, मैं हो जाता। और वो जिस मक्खी का भी जिक्र हुआ था, मक्खी यहाँ पे भी है, मक्खी को बुला लिया इससे पहले कि ज्यादा हो जाए। मक्खी को मुनीब ने पाला हुआ। मेरे साथ बहुत मक्खी है। मेरे साथ तो खैर मतलब मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जो ऑन स्क्रीन किसी को पता नहीं चला। मैंने अभी उसने कोर्स शो पे भी बताया कि मुझे हमें बताएं हम जानना चाहेंगे। मुझे एक दिन आवाज़ आई एक चैनल पे, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी, चैनल का नाम था मैं बता सकती हूँ। पीछे आवाज़ क्या आई थी? आवाज़ क्या आई? मुझे आवाज़ आई कि ऊपर से हुक्म आया है कि जो मेहमान बैठी हुई हैं ये नज़र नहीं आनी चाहिए, आपने शो नहीं करना कि आपको कुछ कहा जा रहा है, आपने यही शो करना है कि ये लाइव है, लेकिन वी आर टेकिंग दिस ऑफ, ओके। और आपने बैठे रहना ताकि मेहमान हमसे नाराज होकर उठ के चले ना जाए ना, तो वो बैठे रहें। अब मैं जनाब मैंने सारे लाइन मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आई वाज लाइक कि हम लाइव एक्ट कर रहे हैं, और वो एक्चुअली लाइव नहीं, उनको इंगेज रखा पूरे 35 मिनट, ठीक है, लाइव के लिए लाइव है और रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। और अभी जब मैं जीटीवी पे थी, आई थिंक जीटीवी पे थी, मैं लाहौर कोई इलेक्शन था तो मैं इलेक्शन के लिए गई, लोगों से राय ले रही थी। ये यास्मीन राशिद साहिबा को जो हल्का वहाँ पे ना, तो एक बंदा खड़ा था, मतलब सब लोगों से वो कह रही थी, तो मैंने बड़े आराम से मैंने कहा आप किसको वोट देंगे? तो उसने एक मिनट मुझे देखा और उसने कुछ ऐसा वो किया कि मुझे लगा कि कहीं खुदा ना खास्ता फटने तो नहीं। मैं एक्चुअली ना एक लम्हे के लिए बिल्कुल वो हो गई, मैंने कहा ये क्या। आई एम श्योर ये बातें आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन आपने कहा कि दहशतगर्द आ गए, ये मतलब वो खुदकुश बमबार, आई स्वेयर उसे यूं किया और उसके बाद उसने कहा शेर। शेर हो गया। बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली ऐसी थी, मैंने कहा यार वो कोई लाहौर का, लाहौर में लोग तो रंगबाज हैं, उसने आके ऐसे मजे इतने जोर का शेर गाना कि मैं थोड़ी सी वही हो गई। अच्छा सर, लास्टली वी गॉट अबाउट, हमारे पास 2 से 4 मिनट हैं। अब ये इसमें से आपने एक पर्ची उठानी है। अमीर भाई आपसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसमें से जो भी नाम निकले एक पर्ची उठाएंगे, ठीक है? एक दे देना, सबको दे देना, एक दे दीजिए सबको। खोलनी नहीं है आपने अभी, एक बारी खोलनी नहीं है, कैमरा देख रहे हैं आपको, खोलना नहीं है। तावीज़। अच्छा अमीर भाई, इसमें जो भी नाम होगा आपने इनकी कोई भी फनी स्टेटमेंट, मतलब ये कोई फनी नहीं, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, कोई इनका एक्ट हो सकता है, बेसिकली इन्होंने गेस करना है कि ये आपके पास कौन है, ठीक है? अच्छा हमने गेस करना है, हम नहीं करेंगे, चीटिंग कर रहे हैं आप? नहीं भाई सर उधर नहीं देखना सर, नहीं ये छुपा लें। हमने गेस करना है आपकी पर्सनालिटी को, यस जो आपके चिट में हाँ जी, जो इन्होंने आप लोगों ने गेस करना है कि किसके बारे में बात कौन कर है। हैं। लेट्स सी, मजा आएगा। एक्सप्रेशंस दमदार हैं। पर्सनालिटी में से वो कोई ग्लिच ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको मैं यहाँ वो रीएनेक्ट कर सकूँ, और हम पहचान, और आप पहचान, और आप लोग पहचान। कोई डायलॉग कहते हैं, कुछ भी मशहूर ज़माना चीज़ उनकी। हाँ ये डायलॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मक्खी से किसी से एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, मैं बताऊंगा जो फर्क पड़ जाएंगे। ये भी दोनों गुरु लोग हैं ना। कोई बात नहीं, आओ हम ऐसे पोज करेंगे कि हम सोच रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी नहीं कि आपको किक आउट करना है, हमें पता है लेकिन हम बताएंगे नहीं। ये कौन? ओ माय गॉड, ज़मीन तो याद ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान खपे, जरदारी साहब। ओह सॉरी, एक्ट करना था। कौन था? की गल हुई? ओह माय गॉड, कौन कह सकता है पाकिस्तान खप्पे? ये कौन है? इमरान खान, ये ग्रेट ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर। मुझे लगता है इमरान खान ने कहा था ये इमरान खान हो सकता है। यार एक्सक्यूज मी, हमें कंफ्यूज ना करें, हमें सोचने दें। इमरान खान के लिए तो आजकल वो उनका डायलॉग है, इमरान खान को खपा दो, खपा दो। जीत चलो, कमिंग टुवर्ड यू, आप बताएं। आपकी बारी।
हाय 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 ये तो बहुत सारे लोग करते हैं। हाय तो आजकल हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है हाय ये हाय। उनका डायलॉग तो नहीं हाय हाय? नहीं डायलॉग नहीं था, मैं सोच रही थी कि मैं उनका क्या डायलॉग जो दिल करे एक्टिंग आपका। कर सकती हैं आप या खड़े होकर परफॉर्म कर सकती हैं आप। बहुत सारे हैंड जेस्चर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, काफी कुछ है। आ रहा है कवती नौजरात। सोच हमारे में साथ पड़ गई रहे, है गहरी। हमारे साथ बहुत रहे। गहरी। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे आएगा साथ आएगा। आ रहा है। आप आ रहा है। फोन अ फ्रेंड का ऑप्शन लेगी या कौन सा? कौन बनेगा करोड़पति? बताओ। आपके पास 3 ऑप्शंस है। लाइफ लाइन है, किसी दोस्त को कॉल कर I सकती need हैं। one more life. Yes. You can change the person अगर आपको इसका नहीं नहीं, समझ आ रहा नहीं, तो आप नहीं, अब ऐसे ही पोर्ट्रे करना है, जल्दी जल्दी। ना, लेट्स गो। आप लोग साथ साथ दूध जलेबियां जो आप रुक जाएं, आपकी बारी नहीं है जी, आप सवाल पूछें। मेरे जहन में आ रहे हैं, आप रुक जाए, आपकी बारी नहीं है। दिस इज मरियम औरंगजेब आई थिंक। मरियम औरंगजेब? नाइस बाकी उसको मना कर दिया कि नहीं तुम रुक जाओ तुम रुक जाओ। उधर कौन बैठा है यार? मेरे जहन में आया, नहीं लास्ट में उनको सुन रही अच्छा, थी न्यूज़ करते लास्ट हुए। वन। लास्ट छुपा ले वो देख रही हैं। ये आपको मैंने मैं देखा। दिखा देता हूँ, अब आपने हंसना है पहले तो। दिस इज द इजीएस्ट। आजकल तो ये सबसे आसान है। चर्चा। इमरान खान सुन लो, इमरान खान देख लो, इमरान खान तुम्हें पता नहीं है, इमरान खान बाज आ जाओ, इमरान खान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और हर टाइम इमरान खान पल्ले इमरान खान। बराबर होंगे तो मरीम नवाज, इंतखाब। मरीम नवाज। तो इमरान खान वाली इतनी है नहीं, पलड़े बराबर वाली बड़ी जरूरी बात है। हर चीज में इमरान खान नहीं वाकई इमरान खान, हम लाइव होते हैं, हम और देख भी रहे है क्या? बस अगर लेना चाहें तो नहीं, I can do बस one. थैंक यू वेरी मच, काफी है। काफी हो गया। अब ईद को ज्यादा नमकीन ना करें, मीठी रहने दें। चले नाज़रीन, On वक्त this, यहाँ on पर this. हमारे पास अब एंडिंग पर है। लास्ट मैसेजेस आप क्या देना चाहेंगी ईद के मौके पर? मैंने जिस तरह वो शुरू में कहा था कि अपने इर्द गिर्द देखें, जिनकी ईद आप बेहतर कर सकें, कोशिश करें कि जितनी भी आप में तौफीक हो, आप अपने इर्द गिर्द देखें जो मुस्तहिक हैं, उनकी ईद बेहतर करने की कोशिश करें। तंजीला जी। मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया, फ़ोन्स, टेक्नोलॉजी सब बड़ी अहम है, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग हैं, जो फिज़िकल स्पेस में आपके साथ रहते हैं, उनको वक्त देना, उनको अहमियत देना, उनको रिस्पॉन्ड करना, जैसे आप जाके सोशल मीडिया पर अपने फैंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि बोल नहीं और मैं लगा हुआ हाँ, हूँ। क्योंकि ये ऐसा हो गया है कि घर वालों से ज़्यादा आपकी इंटरेक्शन बाहर है, और ये जो फैमिली का यूनिट है, इसमें बड़ी ज़रूरी बात है कि आप Space आ गई छोटी है। छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें और जितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं करें। और ये जो ज़मीर बात कह रहे थे शुरू में भी मेरे जहन में आ रहा था, जो सफ़ेद पोश है वो मांगेगा नहीं, बिल्कुल। वो मेहनत कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि ज़्यादा बड़ी जो नेकी और सखावत का जो बेहतर और अफजल तरीका वो ये है कि आप जाइए ऐसे लोगों को और मदद भी इस अंदाज में कीजिए कि उनको महसूस भी ना हो, उनकी इज़्ज़त नफ्स में मजबूर ना करें। 100%। एंड हम ऐसे माहौल में हैं कि एक बिजनेसमैन उस दिन मेरे साथ फ्लाइट में थे और वो कहते यार बस पैसों का बड़ा मसला है, एक ऐसा वक्त है। तो आप सोचें वो क्लास जिसकी सैलरी शायद वो जो कम से कम उजरत है वो भी नहीं है, उनका क्या हाल होगा। और आखिरी जो एक बात है, मैं बड़े अपने पढ़े लिखे लोगों को जानती हूँ जो कम से कम उजरत भी नहीं देते अपने वर्कर्स को, यू नो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और बाहर जाकर तबलीग भी करते हैं, यू नो बाहर जाकर तबलीग भी करनी है। मैंने बेसिक ही नहीं रखती थी लेकिन एग्जैक्टली लास्ट बिल्कुल सही भाई। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि सीरियस बात क्या मैसेज कुड बी कोई सीरियस, कोई कुछ भी हो सकता है। देखिए हम अभी तक नॉन सीरियस बातें कर रहे थे पिछले एक घंटे से नो क्या बात है? हम तो मैं सीरियस उस टेम्पो को बरकरार क्यों टेम्पो तोड़ दूं? नहीं हम तो सीरियस है। देखिए टेम्पो हम तो बरकरार viral रख भी सकते नहीं हैं। ईद वैसे जैसे जैसे लाइफ हो रही है ना, इवॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी से रिचुअल चेंज हो जाते हैं, नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, सोशल वैल्यूज चेंज होती हैं। ईद जैसे जो फेस्टिवल्स हैं ना, उनके वो जो पुराने ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं ना, उनको बरकरार रखना चाहिए। मैंने 2-3 साल पहले बड़े अरसे के बाद कुछ दोस्तों को बाकायदा ईद कार्ड अरे वाह, लिख के ईद कार्ड डिस्पैच किया, मुझे भी कोई कार्ड भेजे। और मैं भी मुझे चाहूंगी लोगों की कॉल यार आई। अभी भेजता हूँ। नहीं ये वाला नहीं, असली वाला।
सॉरी यही तो बात है। ये ट्रेडिशन होता था ये जो है ना, ये सिर्फ तुम्हें ईद मुबारक के सेंड टू ऑल नहीं और करना है। तंजीला को भेजना हार्ट बना के उसमें तीर लगा हुआ गुजरा XO वंडरफुल। हाँ, मुझे जैसे पहले चूंकि जिक्र हो रहा था हसन निसार साहब का, तो हसन निसार साहब को भी मैंने भेजा, उनसे चूंकि बड़ा पुराना ताल्लुक है, तो उनकी मुझे कॉल आई और कॉल पे उतने एक्साइटेड थे और बड़ी देर तक मुझसे बात करते रहे, यार ये तुमने कहाँ से निकाल लिया ईद कार्ड, ये कैसे तुम्हें याद आ गया यार, ये तो सालों बाद कोई ईद कार्ड मेरे पास आया है। तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें जो है ना उनको रिवाइव करें, जिंदगी जैसे कम बैक वी शुड रिटर्न टू आवर फेस्टिविटीज। मैं यही कलेक्टिव मैसेज दूंगा नाज़रीन को, पाकिस्तानियों को, कि आप पाकिस्तानी बने, डिवाइड ना हो। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को बहुत डिवाइड किया जा रहा है, तो अपने अंदर पाकिस्तानियत का जो है ना वो जज्बा पैदा करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, इंडिविजुअल से मोहब्बत ना करें और पाकिस्तान को अपना घर समझें। तभी हम इस घर की हिफाजत कर सकते हैं, इसका ख्याल रख सकते हैं, इसको अच्छा पेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे घर के बाहर कूड़ा ना हो, अंदर भी ना हो, तो पाकिस्तान को जब तक हम अपना घर नहीं समझेंगे, इसकी हम हिफाजत भी नहीं कर सकते और फिक्र भी नहीं कर सकते, और ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, जिस तरह हम रमज़ान में नेक हो जाते हैं, स्पेसिफिकली हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो हमें चाहिए पूरा साल होता है, पूरे साल में हम लोगों को ऐसी एक्ट करना चाहिए। दूसरी बात, हम अगर मदद कर भी रहे हैं तो हमें वो शो ऑफ नहीं करनी चाहिए, छुप कर मदद करनी चाहिए और लोगों के ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल अमीर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए, बात उन्होंने 3 सहाफियों को बुला के कही। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमें ये सुनकर। और ख़वातीन व हज़रात, इसी नोट के ऊपर इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन का इख्तिताम करते हैं। आप लोग ईद सेलिब्रेट करें और मज़े करें और जिएं और पाकिस्तान से मोहब्बत करें, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनसे मोहब्बत करें। लास्टली पूरी ABN और उसाफ फैमिली की तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।